ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनसुलझी पहेली है। ऐसे तो इसको सुलझाने का कोशिश सदियों पुराना है। एक लंबा समय तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल भी इस स्थिर यूनिवर्स के सोच को और भी मजबूती दिया था, पर रशियन कॉस्मोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने फ्रीडमैन इक्वेशंस के सहारे मैथमेटिकली ब्रह्मांड के विस्तार होने के विषय को प्रूव किए थे। फ्रीडमैन इक्वेशंस वास्तव में आइंस्टाइन के स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था। ब्रह्मांड के जन्म का खोज को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस बना था और उन सारे हाइपोथेसिस में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बिग बैंग थ्योरी। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट ने भी बिग बैंग थ्योरी को समर्थन किया था, पर हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले कुछ गैलेक्सियों के इमेज बिग बैंग थ्योरी के सच्चाई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बना रहा है। तब प्रश्न है, क्या है ये बिग बैंग थ्योरी और कितना सच्चाई है इस थ्योरी में, और क्यों और कैसे इस थ्योरी के ऊपर डाउट आया है। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और धीरे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सन 1912 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लीपर ने अपने ऑब्जर्वेशन से पता किए थे कि ब्रह्मांड के लगभग सारे स्पाइरल नेबुला समय के साथ अर्थ से दूर होता जा रहा है। वेस्टो स्लीपर के ऑब्जर्वेशन का लगभग 17 साल बाद एडविन हबल नाम का दूसरे एक एस्ट्रोनॉमर अपने खोज से पता किए थे कि गैलेक्सीज के बीच का दूरी समय के साथ बढ़ रहा है और इससे विस्तार हो रहा है पूरे ब्रह्मांड का। लगभग ठीक उसी समय जॉर्ज लेमेत्रे नाम का एक बेल्जियन मैथमेटिशियन ने पूरे दुनिया के सामने ब्रह्मांड के जन्म के बारे में एक नया हाइपोथेसिस रखे थे। लेमेत्रे के हाइपोथेसिस के अनुसार एक छोटी सी बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का रचना हुआ। उन्होंने उस छोटी सी बिंदु का नाम दिया था प्रिमेवल एटम। अगर इस हाइपोथेसिस को थोड़ा क्लियरली बताया जाए तो लेमेत्रे के अनुसार आज से 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सारे भौतिक पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुए थे और 13.8 बिलियन साल पहले किसी अज्ञात कारण से उस बिंदु में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके वजह से उस बिंदु के अंदर के सारे पदार्थ इधर उधर छिटक गया था और इसी तरीके से जन्म हुआ ब्रह्मांड का। स्टीफन हॉकिंस एंड रॉजर पेनरोज जैसे साइंटिस्टों ने लेमेत्रे के प्रिमेवल एटम के उस स्थिति का नाम दिए थे ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी। द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार सिंगुलरिटी का दो मतलब में से एक है अ सिचुएशन वेयर मैटर इज फोर्स टू बी कंप्रेस्ड टू ए पॉइंट, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पदार्थ को एक बिंदु में समाहित करने के लिए फोर्स किया जाता है। सन 1970 में स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक शोध पत्र में बिग बैंग थ्योरी को समर्थन करते हुए इस घटना को ब्लैक होल का उल्टा पतन बताए थे। ब्रह्मांड तो बन गया, पर उस ब्रह्मांड को आधुनिक रूप में आने में और भी कुछ अरबों साल लग गया। महाविस्फोट के 10 से 12 सेकंड बाद उत्पत्ति हुआ क्वार्क, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स का, और उनके कुछ सेकंड बाद बना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर 10 से 20 सेकंड बाद बना हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटोरियम और हीलियम के He3 आइसोटोप। कुछ सेकंड बाद बना लिथियम 7 आइसोटोप। लिथियम वास्तव में इस ब्रह्मांड के सबसे पुराना मेटल है। महाविस्फोट के लगभग 3,80,000 साल बाद बना साधारण हाइड्रोजन आइसोटोप या प्रोटियम। माना जाता है कि ब्रह्मांड का पहला स्टार या पॉपुलेशन 3 स्टार बना था बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद, और हमारा सोलर सिस्टम बना था आज से 4.6 अरब साल पहले। एक मजेदार हिसाब दे रहा हूँ। मान लीजिए ब्रह्मांड बना है ठीक 24 घंटा पहले, तो फिर हमारा अर्थ को बने हुए सिर्फ 8 घंटा हुआ है, और उस 8 घंटा पहले बना अर्थ में इंसान को आए हुए बस 1 सेकंड ही हुआ है। पर इस महाविस्फोट से कोई भी साउंड का उत्पत्ति होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि साउंड वेव के संचालन के लिए माध्यम का जरूरत है जो उस समय था नहीं। फिर इस महाविस्फोट का नाम बिग बैंग कैसे हो गया? सन 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेड होयल ने महाविस्फोट वाला थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए मजाक से इसका नाम दिए बिग बैंग, पर बाद में यही नाम
पॉपुलर हो गया। पर हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिले कुछ गैलेक्सियों का इमेज बिग बैंग थ्योरी के सच्चाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना रहा है। नासा की तरफ से कहा गया है कि उन सब गैलेक्सियों का उम्र 15 बिलियन साल से भी ज्यादा है। अब महाविस्फोट का घटना हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले, तो महाविस्फोट से पहले ये गैलेक्सी कहां से आया? पर बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत रखे थे सन 1940 के दशक में विज्ञानी जॉर्ज गेमो, जिन्होंने अनुमान लगाए कि बिग बैंग ने उत्पत्ति के कुछ समय में ही ब्रह्मांड को उच्च तापमान विकिरण या हाई टेम्परेचर रेडिएशन से भर दिया होगा। उन्होंने ये भी अंदाज लगाया था कि ब्रह्मांड के विस्तार ने उच्च तापमान विकिरण को धीरे धीरे ठंडा भी कर दिया होगा, और वो हाई टेम्परेचर रेडिएशन आज ब्रह्मांड में माइक्रोवेव के रूप में वर्तमान है। सन 1964-65 में आर्नो पेनरोज एंड रॉबर्ट विल्सन ने स्पेस के सभी डायरेक्शन से निर्गत वो माइक्रोवेव का खोज किए थे। उन विज्ञानियों का ये खोज बिग बैंग के सच्चाई को ही साबित करता है।